डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा 12th क्लास का 10th फेब को इंग्लिश का बोर्ड पेपर हो रहा है और पेपर लीक हो गया है। सर आप पेपर लीक मत बोलो स्टूडेंट्स, ये शब्द ना बहुत आप लोग के लिए जरूरी है। अगर मैं बोलूंगा ना तो डेफिनेटली आप लोग ये पेपर करके जाओगे और ऑलमोस्ट जो मैं बताऊंगा ना पेपर में वही आ रहा है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग के सामने 2025 का पेपर है। आप लोग पिछले 4 साल में जितने पेपर्स हुए 2021 से लेकर 2025 तक सारे पेपर देखना, जो मैं बता रहा हूं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ऐसा मैं भी नहीं बोल रहा हूं, ऐसा महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से हो रहा है कि पेपर आपको पहले से पता रहता है लेकिन आप लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। अच्छा, इसमें से मुझे जितने भी स्टूडेंट्स अभी मुझे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मुझे बताओ कि आपको पता है इंग्लिश में पेपर क्या क्या आने वाला है? सर अगर मुझे पता होता तो क्या मैं आपका वीडियो देखता? स्टूडेंट्स आपको पता है क्या आप लोगों ने अपना प्रीलियम पेपर दिया है? हाँ सर मैंने अपना प्रीलियम दिया। सर मैंने प्रीलियम दिया लेकिन मैंने ध्यान दिया नहीं। स्टूडेंट्स प्रीलियम जैसा ही पेपर होता है। अच्छा इंग्लिश में क्या बदल सकता है मुझे बताओ ना। 80 मार्क्स से 80 मार्क्स ही रहेगा। देखो ये सेम होगा जैसा ईच एक्टिविटी ईच एंड एवरीथिंग सेम। क्या डिफरेंट होगा वो मैं बताऊंगा। पहला सेम सेक्शन ऑन प्रोस। प्रोस का मतलब होता है पैसेज। अब ना दो टाइप के प्रोस है, मतलब दो टाइप के पैसेज है। पहला है सीन, दूसरा है अनसीन। सीन का मतलब आपके टेक्स्ट बुक के जितने भी पैसेजेस है चैप्टर से, वहां से ये क्वेश्चन मतलब ये पैसेज आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 16 मार्क्स। कंफर्म है, कोई कोई दोहरा ही नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस ही नहीं होगा। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, पैसेज कौन सा आएगा ये नहीं पता। इसके लिए आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। फिर से बोलना, चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सर कौन सा आएगा 8 से 9 चैप्टर से, वो कर लो। ओके, अब इसमें क्वेश्चन फिक्स है, जैसे कि पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आएगा। ये चेंज हो सकता है, जैसे कभी कभी ट्रू और फॉल्स आता है, कभी कभी इसमें अरेंज द प्रॉपर सीक्वेंस आता है, कभी बोलता है जो करेक्ट है वही लिखो। ऐसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, A2 में आपको एक्टिविटी आएगी, ये फिक्स है। A2 में आपको एक्टिविटी ही आएगी। A3 में भी आपको इस तरह से एक्टिविटी आएगी और A1 A2 A3 आपको पैसेज में से आंसर मिलेगा। A4 100% पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन रहने वाला है। अब वो डिपेंड अपन होगा जो पैसेज पढ़े उसके रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर A5 में आपके 2 ग्रामर आएंगे, 100% ग्रामर आएंगे और ग्रामर में आपको ऑप्शन रहेगा। अब वो ग्रामर क्या आएगा, बहुत सारे ग्रामर है, तो मैंने जितने भी ग्रामर्स एग्जाम में आते उसका एक वीडियो अपलोड किया हूं, देख लेना। ठीक है, मतलब टॉपिक वाइज बताओ क्या क्या आते हैं करके। ठीक है, तो 2 ग्रामर हो गया, यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस रहेंगे। अब A6 वैक्यूबुलरी ही आता है, मतलब आपको इसका एक मीनिंग ढूंढ के लिखना रहेगा पैसेज में से। श्योर वैसे आता है, हर साल का पेपर है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। और आप लोग ये सारे पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो, कहां से वो भी मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। ठीक है, उसके बाद में अगेन ग्रामर, नॉन टेक्सचुअल ग्रामर। ये आपकी टेक्स्ट बुक का ग्रामर नहीं होगा लेकिन टॉपिक वही होगा, जैसे कि इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। इसके लिए आपको मेरा ग्रामर का वीडियो देख लेना। ठीक है, 4 मार्क्स का ग्रामर आएगा, जैसे ऑप्शन वाले रहेगी, कोई टेंशन नहीं। एक एक मार्क्स से 3 क्वेश्चन और 1 मार्क्स का आता है आपका स्पॉट द एरर। क्या आता है? स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। ऐसा हो गया कि आप लोग का 16 मार्क्स फिक्स है। इसमें बदलेगा क्या? ये सारे क्वेश्चंस बदलेंगे। और ग्रामर अगर आपने जितने भी मैंने टॉपिक बताया हो 12 13 15 कुछ टॉपिक है, उतने आपको करके जाने पड़ेगी। तो ये समझ में आ गया। पहला ये टेक्स्ट बुक का पैसेज रहेगा, लेकिन अभी साल भर में आपने कुछ नहीं पढ़े ना तो ये आपके लिए अनसीन बन जाएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं A2 की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ये रहेगा आप लोग का अनसीन पैसेज, जो मतलब आपके टेक्स्ट बुक से नहीं लिया गया। तो ये तो फिक्स हो गया, मतलब सब पेपर लीक होने की बात ही नहीं है। 100% ये कहीं से भी आएगा, कहीं से भी। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में अगेन आपको इसके जैसे कि यहाँ पे बोला है 2 करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब 4 है, आपको 2 करेक्ट लिखना है।
तो पहला पैसेज पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में होगा, ठीक है। A2 से कहां से मिलेगा आपको? पैसेज में से। A3 पैसेज। A4 आपका पर्सनल क्वेश्चन होगा, पर्सनल टाइप, आपको क्या लगता है उसके हिसाब से। A5 अगेन आपका ग्रामर, ठीक है, फिक्स है। A5 में 2 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स के, 2 ग्रामर, ग्रामर ही आएगा। अब क्या आने वाला मैंने बार बार बता दिया हूं। नेक्स्ट A6 अगेन आप लोग का मैच द फॉलोइंग, जैसा आपको वोकैबुलरी दे दिया। ये अच्छा है कि आपको पैसे में जाना नहीं पड़ेगा, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी तो यही से काम हो जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 2 भी 100% समराइजिंग आएगा, मतलब आपको ये जो पैसेज पढ़े ना आपने 2A, आपको उसको पढ़ के शॉर्ट करके लिखना है, इसको बोलते समरी। समरी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हूं, कैसे लिखते हैं देख लेना। माइंड मैपिंग कंफर्म आता है, कैसे लिखते हैं इसका भी मैंने वीडियो बनाया। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आप लोग का 18 मार्क्स का क्वेश्चन। कितने? 18 देख सकते हो, 18 ये फिक्स है, जैसा जैसा बताया वैसे आएगा, खाली बदलेगा क्या? पैसेज, बाकी कुछ बदलने वाला नहीं है। आप लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर लो। अगर आप लोगों ने लास्ट 5 से 6 पेपर भी किए ना, बहुत बहुत है आपके लिए। 5 to 6 पेपर करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है सेक्शन 2 पोइट्री, फिक्स है। अब तुम्हारी 8 ही पोएम है, एक पोएम का आपको पैसेज आता है, जैसे कि देख सकते हो। पहला आपको 2 मार्क्स का पैसेज में से ढूंढना पड़ेगा, मतलब पोएम में से। सेकंड का भी पोएम में से। थर्ड का आपका इसमें पर्सनल टाइप क्वेश्चन हो जाता है। कौन सा पर्सनल टाइप? A4 फिगर ऑफ स्पीच, कंफर्म कंफर्म कंफर्म, फिगर ऑफ स्पीच। A5 आप लोगों को कभी कभी बोलता है जो आपकी पोएम है ना, उसके ऊपर 4 लाइन लिखो, या तो यहाँ पे आपको दे दिया फ्रीडम, ये एक आपके पोएम का नाम है। इसके ऊपर आप क्या लिख सकते हो? आजादी लेके रहेगी आजादी, आपने सुने रहेगी ना। आपको जो लिखना है इंग्लिश में, यू शुड राइट। अब उसके बाद में 4 मार्क्स का आपका एप्रिसिएशन आता है। एप्रिसिएशन एक पूरी पोएम लिखी रहेगी, आपको पता होना चाहिए कौन सी पोएम है, कौन पोएट है, ये पोएट की थीम क्या है, पोएम की थीम क्या है, पोएट की फिगर ऑफ स्पीच क्या है। एप्रिसिएशन का भी मैंने वीडियो अपलोड किया, देख लेना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया ना, उतना ही करो। 5 पोएम है, कुछ आई हुई है, उतना ही करना आपको। डन, फिक्स है, कुछ भी चेंज होगा नहीं। सेक्शन सी 16 मार्क्स के लिए आता है, फिक्स है। सेम 4A में, ए में 3 क्वेश्चन है। पहला वर्चुअल स्टेटमेंट ग्रुप, कोई भी एक ही लिखना है, फिक्स है, फिक्स फिक्स। अब इसमें बदलेगा क्या? ये सब बदलेगा, जैसा इमेजिन शिवम। लेकिन अगर आपको पहले से पता कि वर्चुअल मैसेज कैसे लिखते हैं, तो कैसा भी क्वेश्चन आन दो ना भाई, यू कैन राइट इट, ओके। अगर आपको पता है मुझे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखना है, कैसा भी क्वेश्चन आन दो, यू कैन राइट इट। अगर आपको पता ग्रुप डिस्कशन कैसे लिखना है, कोई भी टॉपिक आन दो, यू कैन राइट इट। और आपको कोई भी क्या करना है, एक ही लिखना है, फिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी 4B, ईमेल रिपोर्ट इंटरव्यू, फिक्स है, तीनों आता है, कोई भी एक लिखना है। तो मैं सजेशन दूंगा इंटरव्यू लिखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट 4C, यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन आते हैं, स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, आपको कोई भी एक लिखना है। आप लोग पहले से प्रैक्टिस करके जाओ, वो एक ही करोगे। डी, यहाँ पे भी आपको कोई भी एक ही लिखना है 4 मार्क्स के लिए। रिव्यू, अब रिव्यू 2 ही आती है, या तो बुक रिव्यू आती है तो फिल्म रिव्यू, आप लोग याद करके जा सकते हो, या तो फिर ब्लॉग राइटिंग, आपको पता है कैसे लिखना, लिखो, या फिर अपील। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, या तो आप अपील की तैयारी करिए अच्छे से, या तो बुक रिव्यू फिल्म रिव्यू याद करके चले जाओ। यू कैन लर्न द बुक रिव्यू एंड फिल्म रिव्यू इजीली, ओके डन। अब लास्ट नॉवेल सेक्शन, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा। अब तुम्हारी क्वेश्चन पूरे बुक में 4 नॉवेल्स है, कितनी है? 4। जो पहली नॉवेल है ना, अभी तो जितने भी पेपर हुए 2021 से 25 तक, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही आए 2-2 मार्क्स के लिए, देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 5A पहला 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, इसके बाद में 2 मार्क्स का। अभी तक तो जितने भी पेपर हुए सब में ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद में कभी कभी होता है बी में भी ऑब्जेक्टिव आता है, सी में भी। लेकिन अगर आप लोगों को जो तुम्हारे 4.2, 4.3, 4.4 जो भी आपकी नॉवेल से, नॉवेल 4 है ना, 1, 2, 3, 4, पहले का ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकंड के आपको ब्रीफ क्वेश्चंस आते हैं, 2 आते हैं, दोनों कंपलसरी कंपलसरी। अब इसमें क्या पढ़ना है सर? अगर आप लोगों को नॉवेल्स की पूरी कहानी पता है तो आप लोग लिख सकते हो,
या तो एटलीस्ट जितने भी पेपर्स हुए वो पेपर के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाओ। अगर आप लोग को इंग्लिश में 100 में से 100 लाना है तो आपको पूरी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। सी में भी सेम 2 क्वेश्चन आता है कोई भी, और यहाँ पे ऑप्शन नहीं, दोनों ही लिखना है। डी में भी आपको 2 क्वेश्चन आते हैं और दोनों ही लिखना है, इसमें कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है। 4 मार्क्स के लिए, मतलब 2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन। ऐसा होगा आप लोग का इंग्लिश का 2026 का बोर्ड का पेपर। डन। तो ये पेपर आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग के लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अब ये पेपर को कैसे डाउनलोड करना है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था हाउ टू डाउनलोड द पेपर। अब सबसे पहले आपको जाना है महा hscboard.in, ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। जैसे आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे बोर्ड वाली, तो आपके पास ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, एसएससी एचएससी। एसएससी पे क्लिक करो तो एसएससी मतलब 10, अब एचएससी कर रहा हूँ मतलब 12। अब यहाँ पे मुझे इंग्लिश का पेपर चाहिए, कौन सा ईयर का चाहिए। आपके पास 4 पेपर है, सबसे पहले 4 पेपर तो करो। लेकिन अगर आपको पूरा 100 मार्क्स लाना है 80, तो आपको कम से कम 8-9 पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपका आउट ऑफ मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे 2025 का करना है तो मैं जाऊंगा इंग्लिश 2025 सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे चले जाएंगे। तो जैसे मैं डाउनलोड करूंगा तो आपके सामने अभी ये पेज ओपन हो गया, दिख रहा है। तो ये था आप लोग का इंग्लिश 12th बोर्ड पेपर 2026। So request to all dear students, please share this video with all your friends. Thank you so much. Bye bye.